हैप्पी बर्थडे गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, हर पल आपका शुक्राना। आज सेलिब्रेशन का दिन है, बहुत 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 खुशियों वाला दिन है और एक्स्ट्रा ब्लेसिंग का दिन है। गुरुजी ने अपना दरबार खुला खुला छोड़ा हुआ है सबके लिए, खूब सारी ब्लेसिंग्स के साथ। तो बहुत बहुत शुक्राना अपने साथ बिठाने का, अपने साथ अंग संग रखने का। इतनी ब्लेसिंग्स हम सब पे, इतना हमारे सारे परिवार को सेव करके रखना, शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना। आंटी आप सत्संग करोगे? मंजुल आंटी आई हुई हैं और सत्संग शेयर करना चाहती हैं। सो आई इनवाइट मंजुल आंटी, और मंजुल आंटी देर तक रहेंगी एंड वी विल एंजॉय हर सिंगिंग एंड विल डांस विथ हर, जो गुरुजी के दरबार में हम हमेशा करते हैं। तो आज फिर एक बार गुरुजी के दरबार में मंजुल आंटी के साथ हम डांस करेंगे। शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरु जी संगत जी। बहुत सारे सत्संग हैं, पर अभी मुझे ध्यान आया कि एक सत्संग है जो अभी रिसेंटली मैं इंडिया में थी। मेरी एल्बम का काम चल रहा था। मेरी एल्बम का काम चल रहा था। एक्चुअली मैं अभी जब आई हूँ तो उसका भी सत्संग है कि कैसे सीट नहीं मिल रही थी और गुरुजी ने मुझे यहाँ इतनी मतलब सेफ उसमें पहुंचाया, और जो सीट नंबर था वो भी मुझे 7 मिला। तो उसका सत्संग मैंने काफी आज शेयर किया है 3-4 ग्रुप्स में। तो मैं चाहूंगी कि मैं आपको एक और सत्संग सुनाऊं जो अभी रिसेंटली इंडिया में हुआ। मेरी एल्बम का काम चल रहा था और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मुझे बड़े मंदिर में कहीं भी कोने में बैठा के चाहे गवा लें, पर मुझे बड़े मंदिर में गाना है। और वो मंदिर के जो अंकल हैं उनसे भी बात चल रही थी, गौरव अंकल से भी और सब। तो स्लॉट नहीं था उसको लॉन्च करने का, तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं होगा, ये शिवरात्रि में होगा। तो मैं बहुत अपसेट हो गई कि मुझे और 1-2 महीने और रुकना पड़ेगा। तो मीनवाइल मैंने उनसे अप्रोच किया कि मुझे एक शब्द अगर हो सके तो, कहते चलो देखते हैं। तो मैंने उनको हाँ बोल दिया कि चलो ठीक है। तो कोई बड़े सिंगर आ रहे थे, जो बाहर होता है और एक दरबार में होता है। 2 तरह की वहां पर जो पंडाल लगते हैं, एक तो बहुत प्राइवेट होता है जो अंदर दरबार में होता है गुरुजी के, और एक जो बाहर लगता है। तो इतने में मेरे पापा को हिप जॉइंट फ्रैक्चर हो गया और वो एडमिट हो गए। तो वो एडमिट हुए उन्हें 4-5 दिन हो गए। तो 4-5 दिन पहले मैं वहाँ हाँ बोल के आई थी कि ठीक है। बोले आपने गाना है? मैंने कहा हाँ जरूर, मेरी तो सेवा है। तो मैंने उनको कहा कि वो मुझे दे रहे थे कि 11 बजे का स्लॉट, जब वो म्यूजिशियन जो खत्म कर लेगा अपना गाना, बब्बू मान जी आए हुए थे, तो कहते वो खत्म कर लेंगे तो उसके बाद आपको फिर ना आप अपना शुरू कर देना, आप 3-4 शब्द जितने भी गाने होंगे आप यू आर फ्री टू सिंग, जो भी आपने करना है। तो एक्साइटेड तो बहुत ही, इतनी मतलब मुझे तो जैसे बिन मांगे कहते वो मोती मिल गए। तो पर बीच में मेरे पापा का हिप जॉइंट फ्रैक्चर हो गया और न्यू ईयर को मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनको छोड़ूं। वो एम्स मेरे घर के पास ही है, तो मेरा दिल कर रहा था नहीं मैं उनको जो न्यू ईयर ईव है मैं उनके साथ ही स्पेंड करूं। और मेरा छोटा बेटा भी वहां आया हुआ था। तो मैंने कहा वो बोलेंगे कि मम्मा और पापा बोलेंगे कि मेरी बेटी कहाँ गायब होगी। न्यू ईयर में होता है सारी फैमिली के साथ ही मिलते हैं, और जब किसी की तबीयत ठीक नहीं होती तो कुछ थोड़ा सा ज्यादा मतलब अटेंड उनको करना पड़ता है। तो मैंने बहुत, मेरी मतलब बात चल रही थी। गौरव अंकल तो बहुत ही सो काइंड, थैंक्स टू हिम। उन्होंने तो हाँ बोल दी। उनके जो नीचे जो काम जो अथॉरिटीज के जो दूसरे हैं लोग, उन्होंने कहा कि नहीं हम तो 11 बजे के ही आपको टाइम देंगे। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा सॉरी मैं ये नहीं करूंगी, मैं अपने पापा को नहीं छोड़ सकती, मुझे रात को उनके पास ही जाना है। और इतनी रात को वहाँ बड़ा मंदिर मैं अकेले ड्राइव करके नहीं जाऊंगी, क्योंकि बेटा तैयार रेडी नहीं हो रहा था साथ जाने को। तो मैंने कहा अकेले मैं नहीं जाऊंगी और मुझे नहीं करना, तो सॉरी मैंने मना कर दिया। तो इतनी देर में जो उनकी जो काम करते हैं उनका फोन आ गया कि आपने मना कर दिया। मैंने कहा हाँ ऐसे से मेरी जिनसे बात हो रही थी उन्होंने कहा कि आप तो 11 बजे करना है तो करो, नहीं तो नहीं। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करना है, तो इसलिए मैंने मना कर दिया। तो इतनी देर में वहां से फोन आ गया कि नहीं
आप आ जाओ। और इतनी मीनवाइल एक आंटी थी, तो मुझे ये था मैं अकेले कैसे जाऊंगी, छतरपुर ड्राइव 45 मिनट्स का ड्राइव है, और दिल्ली में रात को सेफ भी नहीं होता ड्राइव करके जाना। तो एक आंटी का मुझे मैसेज आता है कि आप जा रहे हो बड़ा मंदिर? मैंने कहा हाँ जा रही हूँ। मैं ढूंढ रही थी कि मुझे कोई असिस्ट करे, साथ में चले मेरे। तो कहती कि मुझे ना आज मैंने गुरुजी से मांगा था कि गुरुजी मेरी ना वीआईपी एंट्री करवाना, और देखती हूँ आप क्या करते हो आज। तो वो बड़े दिनों से उसको लग रहा था कि मैं जाऊं और ऐसे जाऊं और सब, मतलब उसको एक वीआईपी ट्रीटमेंट मिले। तो मुझे नहीं पता उसके माइंड में क्या चल रहा था। तो मृदु आंटी है उनका नाम, तो उनका मैसेज आ गया कि मुझे जाना है। तो मैंने कहा आ जाओ, चलो ठीक है हम चलते हैं। अच्छा वो रेडी होगी चलने के लिए, मेरे को थोड़ा सा सुकून मिल गया कि चलो रात को मैं अकेली नहीं हूँ और जाने वाली हूँ। उसके बाद वहां से फोन आ गया कि मैंने मना कर दिया, तो उसके बाद फोन आया कि आप ऐसे करो, आप आओ। और मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि ऐसे ऐसे मेरे पापा बीमार है, मैं नहीं आ सकती हूँ। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं होगा, गुरुजी का हुक्म नहीं है। वो कहते नहीं आप आओ, आप दरबार में ही खड़े होके वहां पर 2-3 शब्द जो है शुरुआत ही आप करो, जो गुरुजी के दरबार में न्यू ईयर की। मेरा आंखों से पानी, आंसू आने शुरू हो गए कि मैंने तो मांगा था कहाँ, बब्बू मान वगैरह सब गा लेंगे, तो थोड़े से भजन गा लूंगी अपने जाके। तो वहां तो मुझे कहा कि नहीं आप आओ, शुरुआत ही आप करोगे, 8 बजे शुरू होगा, तो आप अपने आके करो, शुक्राना करो और गाने गाओ जो भी गाने आपने। मैं बहुत खुश होगी। इतनी देर में मैंने एक ड्रेस बनाई हुई थी अपनी, जो कभी मेरी सीडी लॉन्च होगी मंदिर में तो मैं वो पहनूंगी। वो मैंने सूट ट्राई किया तो उसकी जिप खराब होगी। मैंने कहा ऋषभ अब तो ये बहुत गड़बड़ होगी, अब क्या करूं। तो एक वहां बहुत ना ऐसे जटका सा रेड कलर का सूट पड़ा हुआ था, जो मैंने ना बहुत ऐसे ही बना लिया था, पता नहीं क्यों बनाया था, मुझे खुद भी नहीं मालूम। लाल सूट, नीचे वो गोल्डन बूटा खूब सारा लगा हुआ उसमें। तो मैंने कहा ऋषा अब क्या करूं। मैंने कहा पहन लो। कहता पहन लो मम्मा, गॉडीज है, बट पहन लो, अब और भी आपके पास है नहीं कपड़े। तो मैंने झट से वो पहना, सूट, तैयार हुई, खूब सारी मेकअप वेकअप करके, इतनी एक्साइटेड, जल्दी जल्दी वो भी आ गई आंटी और हम लोग चल पड़े। इतने देर में ऋषभ कहता कि मैं भी चलता हूँ। मैं को ये तो चमत्कार हो गया। टीनेजर बच्चे वो चाहते हैं कि पार्टीज, उसी रात को वो आया था, थोड़े मतलब एक रात पहले ही आया था वो। तो कहता मम्मा मैं भी चलता हूँ साथ में। मैंने चलो ठीक है। तो हम लोग वहां पहुंचे, झट से उसने गाड़ी पार्क कर दी, और मैं एक्चुअली लेट हो गई थोड़ा सा। तो मुझे डर भी लग रहा था, वहाँ उनके जो असिस्टेंट है पिया, उन्होंने बोला आप लेट हो गए, आपने शुरुआत करनी थी दरबार में। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैं क्या बोलूँ, मेरा सूट ये हो गया हो गया। वहां पहुंची, संगत जी सच बता रही हूँ मैं आपको, दरबार एक तो मेरे हाथ पैर ऐसे कांप रहे थे। दरबार, गुरु जी का दरबार, तो वहाँ खड़े भी नहीं हो सकते हो आप, 5 मिनट आपको वहाँ गाने के लिए बोल रहे हैं। मैं अंदर जैसे पहुंची तो मुझे लगा कि पीछे वो म्यूजिक रूम नहीं है जहाँ वो सारे सेटिंग होती है उनकी, जो दरबार का सारे म्यूजिक चलता है। मेरा दिल कर रहा था वहां छुप के वहीं कहीं गा लूं खड़े होके। तो कहते नहीं आंटी रो माइक, चलो जाओ। जैसे मैं दरबार में एंटर हुई, पूरा दरबार रेड कलर में, और पूरा वो जो गोटा था वो भी इवन मैचिंग कलर में। तो मेरे तो आंखों से इतने मतलब ऐसे चौक होगी, मेरे से तो गाना तो क्या, मतलब बात भी नहीं हो रही थी कि हाँ मेरे हाथ में माइक दो। पूरा दरबार लाल, मेरा भी पूरा सूट लाल, और गुरुजी की हाजिरी। और जैसे ही मैंने शुरू किया तो सारे वो गुरुजी के जो परिवार के सारे आगे आके बैठे, और मैंने अपने 2-3 शब्द किए, और बहुत अच्छे, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कितने अच्छे हो जाएंगे। और वो हुए, और मेरी फर्स्ट हाजिरी जो है गुरुजी के दरबार में ही ऐसे लगी। तो गुरुजी, आप कुछ भी सोचते हो कि आप ये करोगे, आप वो करोगे, आप ऐसे रहोगे, कुछ भी नहीं सोचो, टोटल सरेंडर, सीधे बिंदास एकदम अपने आप को सरेंडर कर दो। अपने आप ही गुरुजी रास्ता खोजते हैं, और सारा प्री प्लान्ड है सब कुछ। ये भी डिसाइड करते हैं आपने क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। मुझे नहीं मालूम लाल रंग का दरबार सजा हुआ है, जो क्या हो रहा है या क्या नहीं, पर वो गुरुजी हैं, जानी जहान है। तो शुक्राना गुरुजी। उस दिन मेरा सबसे जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था जब मेरी हाजिरी वहां दरबार में अंदर लगी। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कोई शेयर करेगा सत्संग? मैं एक और कर दूं? अच्छा अभी फ्लाइट का, सॉरी कौन सा? हाँ फ्लाइट वाला बताती हूँ, वो बहुत फनी था। फ्लाइट का जो ये यहाँ से इंडिया से आ रही थी फ्लाइट, वो तो बिल्कुल जैसे लग रहा था कि पता नहीं वो टाइटैनिक डूबने वाला और आप लोग भाग रहे हो, बिल्कुल इतनी कॉस्ट, जैसे बोलते हैं ना इंडिया में तो ये हाल था। और
ये मेरे अंकल तो यहाँ पर आ गए, मैं वहां पर रह गई, पर चलो वो बेटा मेरा यहाँ था, एक पेरेंट वहां संभाल रहा था एक बच्चे को, एक यहाँ संभाला, तो ड्यूटीज दोनों डिवाइडेड थी। लॉकडाउन में इंडिया में भी बहुत बुरा हाल था, मेड्स नहीं आ रही थी, कुछ नहीं आ रहा था। तो अमेरिका तो में हम बोलते थे ना कि जाते हैं और बर्तन करने पड़ते हैं, क्लीनिंग करनी हो, वहां तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल और वो सब कुछ काम कर करके, तो मैंने कहा मैं भी भागूं, और बहुत हो गया। तो फ्लाइट्स नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किल से इनके संजय जी के कोई कांटेक्ट में है, तो एविएशन मिनिस्ट्री होती है, तो वहां से अप्रोच हुई और मेरी टिकट होगी। मैं ऑफिस में गई वहां पर, तो टिकट ली, वो जो बुकिंग की मैंने, तो नहीं बना कुछ काम। नेक्स्ट डे, एक हफ्ते के बाद फिर से मेरी बुकिंग होती है, और मुझे एक हफ्ते के बाद मेरी बुकिंग होती है, और मुझे जो पीएनआर मिलता है संजय जी, वो बहुत हैरानी वाला। तब मुझे मालूम हुआ कि जो पहले वाला पीएनआर था वो मुझे क्यों नहीं अलाउड हुआ, क्योंकि वो हुआ ही नहीं। जो पीएनआर मिला उसमें लिखा था, और 4 जुलाई की टिकट थी, उसमें लिखा था 7 जुलाई JAY, 7 जुलाई जा वाई का ये नहीं। तो मुझे लगा किसी ने प्रैंक किया या कुछ, वो जो ऑफिस वाले हैं पीए वगैरह, वो कुछ मजाक कर रहे हैं क्या। मैंने कहा दोबारा भेजो ये पीएनआर क्या है, मेरा तो 4 जुलाई को है, तो ये 7 जो कहते जी पीएनआर यही है। तो जय गुरु जी, वो दिखाना शुरू कर देते हैं गुरु जी अपना। एयरपोर्ट पहुंची तो मेरी टिकट जो सीट थी वो सेंटर की सीट मिली, और बिजनेस अपग्रेड का तो आप मतलब सवाल ही छोड़ दो कि अपग्रेडिंग भी क्या होती है, बिल्कुल टोटल बुक थी फ्लाइट। मैंने कहा गुरुजी मैं तो मर जाऊंगी, इतने बीच में बैठूंगी, और सारे वो लोग, वो पता नहीं जेंट्स बैठेंगे दोनों साइड 14, मैं कैसे बैठूंगी बीच में। और वो मैंने पूरा सूट पहना था जो पीई किट वाला सूट होता है, और उसमें इतना स्वेट कर रही हूँ, और वो शील्ड भी पहनी हुई है, मास्क भी पहना हुआ है, दम भी घुट रहा है। मैंने कहा मैं तो मर जाऊंगी ऐसे। तो इतनी देर में मैंने एक लड़के से, पोर्टर जो होते हैं, उनको रिक्वेस्ट किया, आज टाइम है ना, तो वो मैंने कहा कि मुझे ना प्लीज आप ये सीट दिलवा दो कोई। और बोर्डिंग पास मेरे हाथ में था, वो बोर्डिंग पास लेके गया और वापस लेके आ गया, कहता मैंने करवा दी। मैंने कहा सच में। और उस लड़के ने मास्क पहना था और उसकी आंखें इतनी मतलब पावरफुल, जैसे कहते हैं ना, मैंने कहा ये करवा देगा काम। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इतना मतलब बोर्डिंग पास आपके हाथ में, आपका बोर्डिंग पास को ले जाके, जो सीट नंबर था वो था 34, 7 नंबर। तो वो जा जुलाई, जे जुलाई, 7 जुलाई, और ये हो गया गुरुजी का 7 नंबर। मतलब कि पूरी तरह से गुरुजी ने निमित्त बना के किसके थ्रू मेरी मदद की, और मुझे आयल सीट और इमरजेंसी एग्जिट में आराम से मैं बिजनेस क्लास के पीछे ही एकदम जो होती है सीट, वो मुझे मिली। गुरुजी ने मुझे सेफ पहुंचा दिया, शुक्राना गुरुजी का। ऐसे बहुत सारे सत्संग है, फिर शेयर करेंगे। थैंक यू गंगा आंटी फॉर होस्टिंग सच ए ब्यूटीफुल सत्संग। शुक्राना गुरुजी का। लिखा था मेरा आना, और आपका, हाँ बिल्कुल, मेरी हाजिरी थी, मेरी हाजिरी थी, शुक्राना था। तो शुक्राना संगत जी आप सबका, गुरु जी का, उनकी मेहरों का। जय गुरु जी। नो लगाएगी। कहते थे गुरुजी, कहते थे कि जो भी डांस करते हो आप, तो गुरुजी स्कैनिंग करते थे उस टाइम। जो गुरुजी के टाइम भी आप वीडियोस देखो तो कई बार होता था कि कोई किसी की डांस की ड्यूटी लगाई, तो वो डांस करती रह रही है आंटी, और गुरुजी बैठे हैं, संगत बैठी हो, बातें कर रहे हैं। तो गुरुजी से किसी ने पूछा था कि आप ये क्या मतलब ये करती रहती हैं आंटी, क्यों डांस कर रही हैं, और आप कई बार देख रहे हो, कई बार फिर बोलते हो कि रिपीट में और करो। तो कहते हैं ना दी स्कैनिंग हो रही है। तो बाकी कईयों का ट्रीटमेंट ऐसे होता था, किसी की बैक में प्रॉब्लम, एक बहुत डांसर है उसका भी एक सत्संग है बहुत, तो आप भी अपनी सब स्कैनिंग कर लें आके। तो एक गाना, जे तू गढ़ ना लाया कोई नूर बन गया। अंकल थोड़ी सी वॉल्यूम प्लीज बढ़ा दो।
तेरे जैसा किसी ने चुना, ना तेरे जैसा किसी ने चुना। दर तेरे आने से, दीदार तेरा पाने से, दर तेरे आने से, दीदार तेरा पाने से, कोई पूछता नहीं सी जी हजूर बन गए। ये तू गढ़ नाल लाया ओ नूर बन गए, ये तू गढ़ नाल लाया ओ नूर बन गए, ये तू गढ़ नाल लाया ओ नूर बन गए। तू मर्जी का मालिक, तेरी मर्जी है चलती, खिलते हैं गुल फिजाएं मचलती, फिजाएं मचलती। उठे पल के तेरी तो, उठे पल के तेरी चांद सूरज चढ़े, उठे पल के तेरी चांद सूरज चढ़े। तेरे कदमों के नीचे तो शामें हैं ढलती, तेरे पैरों के नीचे तो शामें हैं ढलती। ये तू गढ़ नाल लाया ओ नूर बन गए, ये तू गढ़ नाल लाया ओ नूर बन गए, ये तू गढ़ नाल लाया ओ नूर बन गए। सोचा तू ही मालिक मेरा, सबसे निराला है हाँ जलवा तेरा। सोचा तू ही मालिक मेरा, सबसे निराला है हाँ जलवा तेरा। थोड़े ओ भी दुख, थोड़े ओ भी दुख, थोड़े ओ भी दुख जो ना तोड़ बन गए। ये तू गढ़ नाल लाया ओ नूर बन गए, ये तू गढ़ नाल लाया ओ नूर बन गए, ये तू गढ़ नाल लाया ओ नूर बन गए। फिर बोल जार लगू दिल दिया सारियां, तेरा नाम लैदार हुण दूर दुश्वारियां, दूर दुश्वारियां जी दूर दुश्वारियां, दूर दुश्वारियां जी दूर दुश्वारियां। हो मियां कबूल तेरे दरूए जरूर, सच्चे मन नाल जिने अरसा गुजारियां, सच्चे मन नाल जिने अरसा गुजारियां, सच्चे मन नाल गुजारियां, गुजारियां। नाल लाया ओ नूर बन गया, जे तू गढ़ नाल लाया ओ नूर बन गया, जे तू गढ़ नाल लाया ओ नूर बन गया। शुक्र शुक्र तेरा निकली जुबान से, तेरे मुरीद है कहते हैं शान से, तेरे मुरीद है कहते हैं शान से। तेरी साड़ने में है, तेरी साड़ने में है, पीर सूर्य बन गए। ये तू गढ़ नाल लाया ओ नूर बन गए, ये तू गढ़ नाल लाया ओ नूर बन गए, ये तू गढ़ नाल लाया ओ नूर बन गए।
तालियां तो कम से कम सब मार सकते हैं, डांस अगर सबने नहीं करना है तो तालियां तो डांस हाँ। मेरा पार्टी हो गया, लाइव हो गया। सारे आ जाए प्लीज, एक लास्ट ये अच्छा सा बढ़िया सा गुरु जी के लिए डांस। कुर्बान मेरे शब्द मेरे तो तू ही तू है, मरना है क्या हंसी मेरे, तेरे बिना तो मिट्टी है सब। लख लख बारी सजदा है तेनू, सर पे खड़ी हो गए न्योते मैनू। लख लख बारी सजदा है तेनू, सर पे खड़ी हो गए न्योते मैनू। झोली में रोज़े भर दे रब्बा मेरे रब्बा, रब्बा मेरे रब्बा, साईं मेरे साईं रहमत कर दे। रब्बा मेरे रब्बा, रब्बा मेरे रब्बा, साईं मेरे साईं रहमत कर दे। मेहर तू सब पे कर दे, मेहर तू सब पे कर दे, मेहर तू सब पे कर दे, मेहर तू सब पे कर दे। दुनिया नहीं है कि हो जाए तेनू खबर है कोई कहानी, तेनू खबर है चले कहानी, हो जाओ तुझे सुखी साथ कर दे। रब्बा मेरे रब्बा, रब्बा मेरे रब्बा, साईं मेरे साईं रहमत कर दे। रब्बा मेरे रब्बा, रब्बा मेरे रब्बा, साईं मेरे साईं रहमत कर दे। मेहर तू सब पे कर दे, मेहर तू सब पे कर दे, मेहर तू सब पे कर दे, मेहर तू सब पे कर दे। जिसको मेरा हो तेरा बसारा, तुझे सबकी फिक्र है तो सबका है प्यारा। किस्मत को बदलना जाने तो, कभी मारी कभी ना मारी तो, कृपा हो तेरी तानू मेरी कर दे। रब्बा मेरे रब्बा, रब्बा मेरे रब्बा, साईं मेरे साईं रहमत कर दे। रब्बा मेरे रब्बा, रब्बा मेरे रब्बा, साईं मेरे साईं रहमत कर दे। मेहर तू सब पे कर दे, मेहर तू सब पे कर दे, मेहर तू सब पे कर दे, मेहर तू सब पे कर दे। तेरी है
कोई भिखारी होके आए तो कष्टों को हर दे। रब्बा मेरे रब्बा, रब्बा मेरे रब्बा, साईं मेरे साईं यही मत कर दे। रब्बा मेरे रब्बा, रब्बा मेरे रब्बा, साईं मेरे साईं यही मत कर दे। रब्बा मेरे रब्बा, रब्बा मेरे रब्बा, साईं मेरे साईं यही मत कर दे। रब्बा मेरे रब्बा, रब्बा मेरे रब्बा, साईं मेरे साईं यही मत कर दे। मेहर तू सब पे कर दे, मेहर तू सब पे कर दे, मेहर तू सब पे कर दे, मेहर तू सब पे कर दे। Thank you so much. जय गुरु जी की। एंड में एक शुक्राना कर देते हैं संगत जी। शुक्राना 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 तेरा करती रहूं मैं सब शाम, तेरा करती रहूं मैं सब शाम। शुक्राना 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 शुक्राना। ऐसी तो मुझसे कोई बात न थी, इतनी तो मेरी औकात न थी। जितना दिया है तूने इतना चीज को, तेरे दर पे है अब तो मर जाना। शुक्राना 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 तेरा करती रहूं, तेरा करती रहूं मैं सुबह शाम। शुक्राना 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 शुक्राना।